फिलहाल किसान हो, व्यापारी हो या फिर युवा वर्ग, सभी के लिए बजट में कुछ ना कुछ तो खास जरूर रहा है। लेकिन इस बीच महंगाई की मार झेल रही आम जनता को बजट के बाद महंगाई से राहत मिली है या नहीं, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम बताएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम संपूर्ण बजट पेश हो चुका है। पूरा देश उम्मीदों भरी नजरों से इस बजट पर टकटकी लगाए बैठा था। खास तौर पर मिडिल क्लास को इस बजट से ज्यादा ही आस लगी हुई थी। तो मोदी सरकार के इस पिटारे से क्या निकला, इस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कोई विशेष राहत की चीज नहीं है। आम आदमी, नौकरी करने वाले लोगों के लिए जैसे पेट्रोल का घटना चाहिए था, एलपीजी घटना चाहिए था, जो आप रेलवे में जो बढ़ा रहे हैं प्रीमियम सेस जो लेते हैं, इन चीज़ों पर आम आदमी के राहत के लिए कोई बात नहीं है। टैक्स स्लैब भी जो बोलते हैं 7 लाख से फ्री है, लेकिन 7 लाख आप 3 लाख के ऊपर ले रहे हैं। टैक्स स्लैब तो साफ बताता है। तो कहीं से भी आदमी को राहत देने वाला ये बजट नहीं है। ये ऊपर ऊपर बड़ा बड़ा चीज़ दिखाने के लिए, दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए, इतिहास में नाम दर्ज करने के लिए ये सिर्फ बजट पेश किया गया है। एकदम फेलुअर है, कहीं से भी मतलब इनका बजट कारगर नहीं है। बीजेपी माने शासन फेलुअर है। क्यों बजट आपको अच्छा नहीं? इसका कारण होगा माने गरीब का कहीं इसमें स्थान दिया ही नहीं गया है, कहीं स्थान नहीं दिया गया है। आम आदमी को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। न पेट्रोल का दाम कम हुआ, न डीजल का दाम कम हुआ। ट्रांसपोर्टेशन उससे रेट महंगा है, सामान जो है महंगा मिल रहा है। आम आदमी का रोज़मर्रा का सामान खरीदने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। जो बजट आज पास हुआ उसमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो गरीबों के जेब पे ही चोट किया गया है। जब तक डीजल पेट्रोल का दाम कुछ कम नहीं होगा तब तक हम लोग कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। सबसे पहले सरकार से हम यही प्रार्थना करेंगे कि डीजल पेट्रोल और जो भी हम लोग को जो दैनिक प्रतिदिन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें कुछ हम लोग को फ़ायदा हो। बिल्कुल ये बजट फ्रेंडली लग रहा है लोगों के लिए। सबसे पहले तो करदाताओं पर जो एक कर इतना ज़्यादा था उसमें ढील दी गई है। 5 से 7 लाख का स्लैब बढ़ाया गया है। तो डेफिनेटली जो छोटे मध्यम वर्ग के जो बिजनेसमैन हैं उनको राहत मिलेगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार जो कि प्रदूषण के लिहाज से भी अच्छी है और उसको बढ़ावा देने का मतलब है कि डीजल और पेट्रोल से हमारा डिपेंडेंसी कमेगा। तो काफ़ी पॉजिटिव बजट लग रहा है। ये दूरंदेशी बजट है और सबसे पहला चीज़ तो टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है, इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगा और किसानों के हित के लिए बहुत ही बढ़िया बजट है ना। और विज़न के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है कि तत्कालिक भी और बाद में भी इससे जनता को फ़ायदा पहुंचेगा। लिथियम आयरन बैटरी, टीवी के पुर्जे, मोबाइल फोन, लैब में बने हीरे, श्रिम्प फीड, क्रूड ग्लिसरीन, इथाइल अल्कोहल, ये तमाम सामान सस्ते किए गए हैं। मोटे तौर पर मोदी सरकार ने मोबाइल फोन, खिलौना, साइकिल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते किए हैं। तो चलिए आपको एक एक कर बताते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ है। इस पर एक नजर डालते हैं। सिगरेट, गोल्ड बार, चांदी, कंपाउंडेड रबर, किचन इलेक्ट्रिक चिमनी, ये तमाम सामान महंगे हो चुके हैं। तो क्या सस्ता हुआ ये आपने जान लिया, लेकिन क्या महंगा हुआ जिसका असर आपकी जेब पर भारी पड़ेगा ये भी जान लीजिए। मोटे तौर पर चांदी, सिगरेट और इलेक्ट्रिक चिमनी महंगा हुआ है। इसके अलावा क्या क्या महंगा हुआ इस पर भी नजर डालते हैं। बहरहाल इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ है ये तो आपने जान लिया है, लेकिन जो प्रोडक्ट सस्ते हुए क्या वाकई में आप तक सस्ते में सामान पहुंचेंगे, ये डिपेंड करता है जीएसटी पर, क्योंकि करीब 90% प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में ही आते हैं और जिसकी कीमत जीएसटी काउंसिल तय करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 स्लैब में तमाम प्रोडक्ट को रखा गया है। जीएसटी के टैक्स स्लैब में 4 दरें 5%, 12%, 18% और 28% है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ही इस टैक्स से छूट है, या यूं कहें कि इन्हें सबसे निचले स्लैब में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।